हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सन का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, सन विच इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसी का इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को भी हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज सोलर फ्लेम, ये ऑरोराज क्या है, ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या है, देन विस्लर क्या है, सोलर स्पॉट क्या है, देन देखेंगे सोलर स्पॉट और सोलर फ्लेम साइकिल क्या है, देन सोलर इवेंट को डिस्कशन करेंगे, सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा और मैग्नेटिक आर्क क्या है। ऑल दीज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आवर सन। ओके, सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ये सब और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सन। और दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज कई सारा क्वेश्चन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। सो वीडियो को ध्यान से देखना। आवर सन इज ए स्टार। ओके, सो चलिए देखते हैं इसी स्टार का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ये है हाफ पार्ट ऑफ आवर सन। मैंने हाफ पार्ट ऑफ द सन को लिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सन का 6 लेयर है। ओके, सन इज डिवाइडेड इनटू 6 लेयर्स। 3 है आपका आउटर लेयर और 3 है इनर लेयर। ओके, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सन, और ये जो कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, these 3 are called as the outer layer of the sun, which is called as the atmosphere of the sun. Then आएगा आपका inner layer, this is convective zone, radiative zone and core. Okay, these 3 are called as the internal part of the sun. देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट सन को, देखिए पहला आएगा जो जोन, इसे हम कहते हैं कोर। देन आएगा आपका रेडिएटिव जोन, देन आएगा आपका कॉन्वेक्टिव जोन। ये है कोर, ये है रेडिएटिव जोन, ये है कॉन्वेक्टिव जोन। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। फिर एक्सटर्नल क्या है, एक पतला सा परत है जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। देन फोटोस्फीयर के बाद आएगा आपका क्रोमोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर के बाद आएगा आपका कोरोना। ओके, देखिए ये हाफ पार्ट मैंने लिया है। ओके, ये है हाफ पार्ट ऑफ द सन। ये सन है, सन का हाफ पार्ट मैंने लिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो चलिए देखते हैं ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सन को। ओके, देखिए पहले देखते हैं हम आउटर लेयर ऑफ द सन व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सन और द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन को। देखिए पहला पार्ट है आपका कोरोना। ओके, ये जो कोरोना है ये थिक लेयर ऑफ गैसेस है दैट सराउंड द सन। ये कोरोना का टेम्परेचर है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ओके, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। और ये जो कोरोना, ये थिक लेयर ऑफ गैस है दैट extend millions kilometer around the sun. Corona surrounds the sun and it extend millions of kilometer. और ये जो कोरोना है इसका टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, दैट इज 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ओके, ये जो कोरोना है ये आपका खाली आंख में दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ दिखाई देता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स यू डोंट सी द सन इन नेकेड आई। ओके, सूर्य को नेकेड आई में देखने के लिए सोलर एक्लिप्स में आपको मना किया जाता है, बिकॉज ये टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई एंड इट अफेक्ट योर आईज। ओके, ये आंख के ऊपर कुप्रभाव पका सकता है, इसीलिए कोरोना को खाली आंख में देखने के लिए आपको मना किया जाता है सोलर एक्लिप्स समय। ओके, देन देखिए ये कोरोना के बाद आएगा आपका क्रोमोस्फीयर। ओके, ये पतला लेयर है, ये क्रोमोस्फीयर। देखिए ये है क्रोमोस्फीयर, ये ऑल साइड है सन का, और इसका टेम्परेचर है 32,000 डिग्री सेल्सियस, 32,000 डिग्री सेल्सियस। देन आएगा आपका ये जो लेयर है लाल वाला, ये है आएगा आपका फोटोस्फीयर, और इसका टेम्परेचर है 6,000 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 3 कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर, ये 3 टुगेदर कॉल्ड एज द आउटर लेयर ऑफ द सन व्हिच इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन।
ये 3 स्फीयर को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है, कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर। देखिए ये फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज जो ज़्यादातर लाइट जिसे हम कहते हैं सनलाइट, ये फोटोस्फीयर से ही ज़्यादातर आता है। ओके, सो दीज 3 कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, कोरोना का टेम्परेचर इज वेरी हाई, देन आपका आएगा क्रोमोस्फीयर, देन 6000 डिग्री आएगा आपका फोटोस्फीयर। ओके, ये टेम्परेचर भी डायरेक्ट पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक्सटर्नल पार्ट का पहला लेयर क्या है, बीच लेयर क्या है और लास्ट लेयर क्या है, ये भी पूछ देता है। पहला लेयर है कोरोना, देन आएगा क्रोमोस्फीयर और फाइनल आएगा फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है आपका इनर लेयर ऑफ द सन। 3 इनर लेयर है सन का। पहला लेयर है कन्वेक्टिव जोन, देन आपका रेडिएटिव जोन एंड फाइनली आएगा आपका कोर। देखिए कन्वेक्टिव जोन को देखते हैं। देखिए कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन गैस ये सेल आकृति में रहता है, ऐसे ऐसे करके रहता है हाइड्रोजन गैस। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ए सेल। ओके, कन्वेक्टिव जोन में। देन कन्वेक्टिव जोन के नीचे आएगा आपका रेडिएटिव जोन, और इसी जोन से ही मैक्सिमम रेडियो एक्टिव वर्क टेक्स प्लेस। ओके, इसी में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गामा रे, एक्सरे और फोटोन। देखिए गामा रे का पेनेट्रेटिव पावर इज वेरी हाई, ये सबको पेनेट्रेट करके चला जाएगा गामा रे। एक्सरे का पेनेट्रेटिंग पावर ऑल्सो वेरी हाई, ये हड्डी को छोड़कर ह्यूमन बॉडी में कहाँ से भी घुस जाएगा, इसीलिए बोन फ्रैक्चर के टाइम ही एक्सरे किया जाता है। फोटोन भी निकलता है और फोटोन को हम सूरज का प्रकाश ही कहते हैं। ये जो फोटोन है ये सूरज प्रकाश का मेन स्रोत है। ओके, और ये रेडिएटिव जोन का नीचे आएगा आपका कोर ऑफ द सन। देखिए सूरज का कोर में ही ज़्यादा टेम्परेचर है, दैट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पर बेसिकली 2 गैस मिलता है। वन है आपका हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट होता है हीलियम से। ओके, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पर होता है, कोर में होता है। और कोर में क्या होता है, कोर में हाइड्रोजन एंड हीलियम बेसिकली हाई अमाउंट में होता है। और ये जो स्टेज है ये गैस स्टेज में नहीं रहता है, ये प्लाज्मा स्टेज में कोर में रहता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सन। पहला इंटरनल लेयर से हम जब जाएंगे, पहला लेयर आएगा आपका कोर, देन आएगा रेडिएटिव जोन, देन आएगा कन्वेक्टिव जोन, देन आएगा आपका फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर, फाइनली आपका कोरोना। और ये जो कोरोना है ये सिर्फ आपको सोलर एक्लिप्स में ही दिखाई देता है, अदरवाइज यू कैन नॉट सी कोरोना। देखिए ये है आपका कोरोना का पिक्चर, देखिए। ओके, ये सिर्फ सोलर एक्लिप्स टाइम में ही दिखाई देता है आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन कहाँ पर ज़्यादातर आता है, ये कोर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। कोर में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम है, और ये किसी अवस्था में है, ये प्लाज्मा अवस्था और प्लाज्मा स्टेज में है। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और ये प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। और कोर का टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये रेडिएटिव जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेव्स ज़्यादातर आता है, गामा रे, एक्सरे एंड फोटोन। ये जो फोटोन है इसे हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश। ओके, और एक्सरे आपको तो पता है हड्डी टूटने से एक्सरे होता है। और गामा रे ये हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। देखिए रे जो डिफरेंट रेज एंड इसका पेनेट्रेटिंग पावर इसे हम फिजिक्स वीडियो में देखेंगे। ओके, देन आपका कन्वेक्टिव जोन आता है, ये हाइड्रोजन का यहाँ पर सेल रहता है कन्वेक्टिव जोन में। और ये पतला पतला 2 लेयर है, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर, और ये थिक लेयर ऑफ गैस है कोरोना। सो दिस इज समथिंग अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सन। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट को। इसी को हम पहले देखते हैं सोलर फ्लेम क्या है। देखिए इसी को हम डिवाइड करते हैं
ये है हाफ सर्कल, सन का हाफ सर्कल, इसी को हम बीच में डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये हो गया आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ये है आपका 0 डिग्री। देखिए मैं कोरोना को यहाँ पर मिटा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसी पार्ट को मिटा देता हूँ कोरोना को। देखिए ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका कितना डिग्री, ये 0 डिग्री आएगा। ओके, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये क्या है, ये है सन का डायमीटर और ये है सन का क्या है, रेडियस। देखिए ये है 0 डिग्री और यहाँ पर होगा आपका कितना डिग्री, यहाँ पर होगा 40 डिग्री। देखिए हम 0 से 40 डिग्री ही लेंगे बिकॉज ये 0 से 40 डिग्री ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये कंसेप्ट। ओके, देखिए सन का जो कोर है यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वेरी वेरी हाई। ओके, और इसीलिए यहाँ पर जो गैस रहता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये आग का लपट जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ये ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये कभी कभी कोर को फाड़ देता है और रेडियो एक्टिव जोन को फाड़कर, कन्वेक्टिव जोन को फाड़कर, ये फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को फाड़कर यहाँ आ जाता है, लाइक दैट ऑफ दी व्हाट, वोल्केनिक इरप्शन। ओके, वोल्केनो जैसे इरप्ट होता है, कभी कभी ये प्लाज्मा ये सब फाड़कर बाहर निकल आता है और कुछ लपट, ओके, बड़ा सा लपट ये यहाँ पर भी वापस जाता है। ओके, ये जो आग का लपट यहाँ पर आता है, सपोज यहाँ पर है आपका अर्थ। ओके, ये है अर्थ, प्लैनेट है हमारा ग्रह पृथ्वी। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये आग का लपट सन का ये 6 परत को फाड़ कर बाहर आता है। ओके, और इसे हम कहते हैं सोलर फ्लेम। ओके, और ये सोलर फ्लेम ज़्यादातर 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ज़्यादातर दिखाई देता है। ओके, इसी बीच में ज़्यादातर दिखाई देता है। यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है। ओके, सो आग का लपट जो बाहर चले जाता है बहुत दूर, इसे हम कहते हैं सोलर फ्लेम। और जो वापस जाता है, बिकॉज सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो खींच लेता है, जो आप वापस जाता है और यहाँ पर जाकर जमा हो जाता है, इसे हम कहते हैं सोलर स्पॉट। आया समझ में, सोलर फ्लेम एंड सोलर स्पॉट क्या है। ओके, ये जो प्लाज्मा और आग का लपट जो बाहर निकल आता है, बहुत दूर चला जाता है, इसे हम कहते हैं सोलर फ्लेम। और सन जिसी को खींच लेता है, बड़ा बड़ा साइज का फ्लेम को, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, वो जाकर सन में जमा हो जाता है, इसे हम कहते हैं सोलर स्पॉट। ओके ओके, और यहाँ पर अर्थ है, ये कई मिलियन किलोमीटर जाता है सोलर फ्लेम। देखिए अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ क्या करता है, ये सोलर फ्लेम को खींचता है अपनी ओर। ओके, और अर्थ का ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ लाइट को इधर खींच लेता है और कुछ लाइट को इधर खींच लेता है। और ये सोलर फ्लेम जब अर्थ के तरफ आएगा, ये एक प्रकाश और लाइट की तरह दिखाई देगा, और इसी लाइट को हम कहेंगे ऑरोराज। ओके, और अर्थ का एटमॉस्फेयर ये लाइट को, सोलर फ्लेम को ऊपर दिशा में कुछ खींच देता है और नीचे दिशा में भी खींच देता है। और ये जो ऑरोरा जो ऊपर जाता है, उसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और जो लाइट नीचे आता है, सोलर फ्लेम नीचे आता है, उसे हम कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। देखिए अर्थ में यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। सो नीचे जो आएगा आप याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस।
ऊपर जाएगा अरोरा बोरियोलिस। ये आर्कटिक जोन में दिखा जाएगा आपका अरोरा बोरियोलिस, और एंटार्क्टिक जोन में यहाँ पर ये दिखा जाएगा आपका अरोरा ऑस्ट्रालिस, ये अरोरा बोरियोलिस। ओके, सो आया समझ में। सॉन फ्लेम क्या है? सॉन फ्लेम इज नथिंग, ये लपट है, आग का लपट है जो कोर से निकला है, फाड़कर, सूरज का कोर से जो फाड़कर निकला है उसे हम कहते हैं सोलर फ्लेम। ये ज़्यादातर 0 डिग्री से 40 डिग्री में ज़्यादातर दिखाई देता है, और जो आग का लपट सन खींच लेता है और यहाँ पर जमा हो जाता है उसे हम कहते हैं सोलर स्पॉट। और ये जो सोलर फ्लेम ये जब आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास, उसे हम कहते हैं अरोरा। एक लाइट और प्रकाश जैसा है, इसे हम कहते हैं अरोरा। और अर्थ का एटमॉस्फेयर के साथ ये घर्षण होता है, और घर्षण होने में एक साउंड निकलता है, इसी साउंड को हम कहते हैं व्हिसलर। ओके, देखिए अर्थ को पता नहीं ये आग का लपट है कि क्या है, इसी का ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी का काम है कुछ चीज़ को खींचना। सो इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ने ये आग को लपट कर खींच लेता है अपना ओर। ओके, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, और ये जो आग का लपट एटमॉस्फेयर के साथ एक घर्षण होता है। ओके, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने से एक साउंड निकलती है, इसी साउंड को हम कहते हैं व्हिसलर। देखिए ये यूपीएससी एग्जाम में एक बार आया था, व्हिसलर क्या है। ओके, और ये आग का लपट एटमॉस्फेयर के घर्षण होने के बाद कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे चला जाता है। ओके, जो सोलर फ्लेम और अरोरा जाता है नॉर्थ की तरफ उसे हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, जो आता है साउथ की तरफ उसे हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, तो आया समझ में सोलर फ्लेम क्या है, अरोरा क्या है, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, व्हिसलर एंड सोलर स्पॉट। ओके, दिन चलिए देखते हैं सोलर स्पॉट एंड सोलर फ्लेम साइकिल क्या होता है। देखिए आपको ज़्यादातर जो सोलर फ्लेम ये 0 डिग्री से 40 डिग्री बीच में ही दिखाई देता है, ध्यान से याद रखना। ओके, और ये जो आग का लपट ये बड़ा सा यहाँ पर दिखाई देता है, और छोटा सा ये 40 डिग्री पर जमा होकर रहता है। ओके, बिकॉज देखिए ये 40 डिग्री एंगल में इसका फोर्स ज़्यादा रहता है, इसीलिए 40 डिग्री एंगल में ज़्यादातर सोलर फ्लेम निकलता है। ओके, ये दूर चला जाता है, लेकिन ये 0 डिग्री पे ज़्यादातर आपको सोलर स्पॉट ही दिखाई देता है, सोलर फ्लेम नहीं दिखाई देता है। तो सोलर फ्लेम ज़्यादातर 40 डिग्री एंगल में ही दूर चला जाता है। सो यहाँ पर इक्वेटर पर ये 0 डिग्री पर ज़्यादातर फोर्स नहीं रहता है। ओके, सो इसीलिए ये जो सोलर फ्लेम ज़्यादा दूर पर नहीं जा सकता है, सन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ने खींच लेता है और यहाँ पर जमा रहता है। ओके, बड़ा बड़ा सोलर फ्लेम यहाँ पर जमा रहता है, लेकिन 40 डिग्री पे छोटा छोटा सोलर स्पॉट मिलता है। ओके, ये जो बड़ा बड़ा सन स्पॉट और सोलर स्पॉट जो 0 डिग्री पर ज़्यादातर मिलता है उसे हम कहते हैं सोलर मैक्सिमा, और जो छोटा छोटा स्पॉट सोलर स्पॉट मिलता है 40 डिग्री एंगल पर उसे हम कहते हैं सोलर मिनिमा। ओके, ये क्या है? ये आग का लपट है। ओके, ये आग का लपट है जो सूरज ने अपने ओर खींच लिया है, लेकिन ये जो आग का लपट जो बहुत दूर चला गया है उसे हम कहते हैं सोलर फ्लेम। ये अर्थ के करीब जब आएगा हो जाएगा क्या? अरोरा। ऊपर जाएगा तो अरोरा बोरियोलिस, नीचे आएगा तो अरोरा ऑस्ट्रालिस। और ये जब एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होगा एक साउंड निकलेगा, इसे हम कहेंगे व्हिसलर। ओके, सो सोलर मैक्सिमा सोलर मिनिमा क्या है? सोलर मैक्सिमा एंड सोलर मिनिमा आर नथिंग, दे आर सोलर स्पॉट। सोलर मैक्सिमा फाउंड नियर 0 डिग्री एंड सोलर मिनिमा फाउंड नियर 40 डिग्री। यहाँ पर मिनिमा क्यों? बिकॉज यहाँ पर खींचने का पावर ज़्यादा होता है सन का, इसीलिए कोर से जो निकलती है प्लाज्मा वो बहुत दूर चला जाता है, यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन स्मॉल अमाउंट रहता है। ओके, ये सोलर मिनिमा, ये सोलर
मैक्सिमा। ये सोलर स्पॉट साइकिल और सोलर फ्लेम साइकिल क्या है? देखिए ये सोलर फ्लेम और सोलर स्पॉट एक ही जगह से निकले हैं। जो दूर चला गया वो हो गया सोलर फ्लेम और जो वापस आ गया वो हो गया सोलर स्पॉट। ज़्यादातर सोलर फ्लेम और सोलर स्पॉट आपको 0 डिग्री से लेकर दिखाई देता है 40 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जाना, फिर 40 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक आना, इसी को हम कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल और सोलर फ्लेम साइकिल। ओके, बिकॉज यहाँ पर ही सोलर स्पॉट एंड सोलर फ्लेम ज़्यादातर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भी होता है सोलर फ्लेम, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाता है, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स रहता है। ओके, और जाने के लिए लगेगा 5.5 ईयर, आने के लिए भी लगेगा 5.5 ईयर। ओके, ये 0 डिग्री से लेकर सोलर फ्लेम को जाना है 40 डिग्री तक, ये लगेगा आपको 5.5 ईयर। फिर आएगा 40 से लेकर 0 तक, ये लगेगा आपका 5.5। सो एक साइकिल जब जाएगा फिर आएगा तो एक साइकिल होगा ना। सो एक साइकिल के लिए कितना ईयर लगेगा? 11 ईयर्स। 5.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू 11 ईयर। ओके, सो एक सोलर स्पॉट साइकिल और सोलर फ्लेम साइकिल इज इक्वल टू 11 ईयर। ओके, सोलर स्पॉट, सोलर फ्लेम। देन सोलर इवेंट क्या है? देखिए 100 साइकिल जब कंप्लीट होगा इसे हम कहेंगे सोलर इवेंट। ओके, देखिए जाना फिर आना एक साइकिल, इसी तरह से 100 साइकिल जब कंप्लीट होगा इसे हम कहते हैं सोलर इवेंट। सो सोलर इवेंट को कितना ईयर लगेगा? 100 इंटू एक साइकिल को कितना? 11 ईयर। सो 100 साइकिल को कितना लगेगा? 1100 ईयर। ओके, 1100 ईयर में ही सोलर इवेंट आता है। ओके, एक सोलर इवेंट होगा, फिर 1100 साल बाद अनदर सोलर इवेंट होगा। ओके, देखिए 1100 साइकिल में एक सोलर इवेंट होगा। अब तक सूरज का एक भी सोलर इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। जब से हमको पता है सूरज के बारे में अब तक 2013 में ये 23वां साइकिल कंप्लीट किया है। ओके, सो 1100 साइकिल कंप्लीट करने से एक सोलर इवेंट होगा। अब तक ये एक भी सोलर इवेंट नहीं हुआ है। मैग्नेटिक आर्क क्या है? देखिए ये है आपका सन। ओके, ये है आपका डायमीटर ऑफ द सन और 0 डिग्री यहाँ पर है। ओके, इसी 0 डिग्री पर ही ज़्यादातर स्पॉट सोलर स्पॉट दिखाई देता है और इसी पे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादातर क्रिएट होता है। जहाँ पर सन स्पॉट ज़्यादा होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड पोल की तरफ आकर्षित होता है। ये है आपका साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ की तरफ आकर्षित होता है, फिर साउथ की तरफ आकर्षित होता है, ऐसे ऐसे करके। इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक आर्क। ये भी मैग्नेटिक आर्क, ये भी मैग्नेटिक आर्क, ये भी मैग्नेटिक आर्क, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चुंबकीय झंझनाहट। ओके, ये किसी कारण से होता है? ये होता है ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ सन स्पॉट बेसिकली एट ए 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, so this is something about the internal and external structure of our sun. Okay, देखिए these concepts are very very important for your competitive exam. Okay, आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखना, आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।